दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अंदर आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है आवेशित कण की गति सेकंड। अनुप्रस्थ समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति या विद्युत क्षेत्र विक्षेपक क्षेत्र के रूप में। इस लेक्चर में हम जब इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसका प्रवेश दो प्रकार से हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षैतिज दिशा से प्रवेश करता है या जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी भी दिशा से प्रवेश करता है, तो यहां पर हम केवल उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षैतिज दिशा से प्रवेश करता है। तो अनुप्रस्थ समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षैतिज दिशा से प्रवेश करता है। अब यहां पर हमने प्लेट दिखाई है, इस प्लेट को धनावेशित किया गया है। यह दूसरी प्लेट है जिसको हमने ऋणावेशित किया है। तो ए डैश प्लेट धनावेशित है जबकि बी डैश प्लेट ऋणावेशित है। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट ए डैश से प्लेट बी डैश की ओर होगी। यह विद्युत क्षेत्र ई है, अतः विद्युत क्षेत्र अनुप्रस्थ दिशा में है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी d है। प्लेटों की लंबाई x है। ये हमने दिशा दर्शाई है, तो ये x, ये y और ये z दिशा है। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र में क्षैतिज दिशा से प्रवेश करता है। तो विद्युत क्षेत्र हमारा ऊपर से नीचे की तरफ है, मीन्स ऋणात्मक y दिशा में है, जबकि इलेक्ट्रॉन x दिशा से विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। माना इलेक्ट्रॉन का वेग v है, तो यह वह स्थिति है जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है। यह हमने पर्दा दर्शाया है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं हो, अर्थात यदि प्लेट ए डैश एवं बी डैश के मध्य कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं हो, तो इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गति करेगा तथा वह पर्दे पर जाकर किसी बिंदु ओ डैश से टकराएगा। परंतु इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ए डैश प्लेट की ओर लगेगा, अर्थात यह विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा तथा यह बल ई है, जहां स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर बल ऊपर की ओर लग रहा है जबकि इलेक्ट्रॉन x दिशा में गति करता है, अतः इलेक्ट्रॉन की गति इस दिशा में होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्लेट ए डैश को पार करता है तो उसके पश्चात उस पर कोई भी विद्युत बल नहीं लगेगा, इसलिए उसकी गति प्लेट को पार करने के पश्चात ए डैश पी दिशा में होगी। अतः यदि इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र ई में क्षैतिज दिशा x से प्रवेश करता है तो वह पर्दे पर जाकर बिंदु P से टकराएगा। परंतु यदि यहां पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं हो तो वह x दिशा में गति करेगा तथा पर्दे पर जाकर बिंदु O' पर टकराएगा। माना
इलेक्ट्रॉन का विस्थापन QA' बराबर Y है एवं वह पर्दे पर O' से D दूरी पर बिंदु P पर टकराता है, अर्थात O'P = D है। अब यदि हम PA' को पीछे की ओर बढ़ाएं तो वह बिंदु C से आती हुई महसूस होती है। अतः कोण A'CQ = थीटा। प्लेट के केंद्र C से पर्दे की दूरी अर्थात CO' बराबर L है। यदि समांतर प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर के मध्य संबंध होता है E = V/D। यहां D दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है, इसलिए विद्युत क्षेत्र E = V/D। कण का बिंदु पथ। अब यदि हम कण का बिंदु पथ ज्ञात करें तो वो क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर केवल y दिशा में बल लगता है, जबकि x दिशा में इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन y दिशा में विक्षेपित होगा। क्षैतिज दूरी OQ बराबर x तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय T = x/v। चूंकि इलेक्ट्रॉन ने x दूरी तय की है तथा यह दूरी उसने v वेग से तय की है, इसलिए इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय T = x/v होगा। विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर y दिशा में लगने वाला बल। अब इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, इसलिए यह विद्युत बल होगा। अतः विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर y दिशा में लगने वाला बल F = E/E, क्योंकि फॉर्मूला है F = Q × E। यहां Q बराबर E जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसलिए F = EE। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F = ma। F = ma। यहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा a इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। अब यहां से यदि हम a का मान ज्ञात करें तो a क्या आएगा? a = F/m, परंतु F = EE, तो यहां पर F की जगह EE रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा y दिशा में इलेक्ट्रॉन का त्वरण A = EE/m। इस त्वरण से इलेक्ट्रॉन y दिशा में विक्षेपित होगा। y दिशा में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। अब फॉर्मूला हमारे पास में है y = ut + ½at²। चूंकि A = EE/m तथा T = x/v तथा y दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग 0 है, इसलिए u = 0। सो y = ½ A की जगह हम EE/m रखते हैं, T की जगह x/v रखते हैं। सो y = 1/2 EE/m × x/v²। तो यह y दिशा में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी होगी और यहां से y क्या आ जाएगा? EE/2mv² × x²। So y = EE/2mv² × x²। यहां परवलय का समीकरण है। यह परवलय का समीकरण है। अतः विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन परवलयिक पथ में गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन का
जो विद्युत क्षेत्र में पथ होगा वो परवलयाकार होगा। इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से गति करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि अनुप्रस्थ समरूप विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण की गति परवलयाकार होती है। जब यह विद्युत क्षेत्र से बाहर आता है तो इलेक्ट्रॉन पर कोई बल कार्य नहीं करता है, इसलिए यह एक सीधी रेखा में a' p के अनुदिश गति करेगा। तो पहले इसने परवलयाकार पथ में गति की थी, उसके पश्चात जैसे ही वह विद्युत क्षेत्र से बाहर आता है तो वह a' p की दिशा में गति करेगा तथा पर्दे पर जाकर बिंदु P पर टकराएगा। कण का विक्षेप। यदि प्लेटों के केंद्र से L दूरी पर एक प्रतिदीप्ति पर्दा रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन पर्दे पर बिंदु P पर टकराता है, जिसे पर्दे पर आसानी से देखा जा सकता है। अब त्रिभुज a'(c')q में, तो हमारा त्रिभुज था a'(c')q की हम बात कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज को अगर हम लें तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार अर्थात a'(q)/cq, परंतु a'(q) इक्वल टू y, cq इक्वल टू a'/2 एंड a' x था, इसलिए cq इक्वल टू x/2। तो यहां पर हम a'(q) की जगह y एंड cq की जगह x/2 रखें तो tan थीटा क्या आएगा, y/x/2। सो tan थीटा इक्वल टू y/x/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो tan थीटा इक्वल टू 2y/x। परंतु tan थीटा इक्वल टू dy/dx तथा y बराबर e/2mv²x² था, तो यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें dy/dx का मान प्राप्त होगा जो कि tan थीटा है। सो यहां से tan थीटा या dy/dx इक्वल टू e/2mv² एंड x² का डिफरेंशियल 2x, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, सो tan थीटा इक्वल टू e/mv² इंटू x, तो ये हमारा tan थीटा का मान है। अब त्रिभुज CO'P में, तो यदि ये त्रिभुज हम लें तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, सो O'P/CO', सो O'P/CO', परंतु O'P इक्वल टू d, तो यहां पर हम d रख देते हैं तथा CO' इक्वल टू l, जो कि प्लेटों के केंद्र से पर्दे की दूरी होगी, सो tan थीटा इक्वल टू d/l। अब यहां पर tan थीटा e/mv² इंटू x आया है और यहां पर tan थीटा d/l है। सो पहले हम यहां से d की वैल्यू निकालें, सो d इक्वल टू l tan थीटा, सो d इक्वल टू l tan थीटा। अब tan थीटा की जगह हम e/mv² इंटू x रखें, सो d क्या हो जाएगा, Lex/mv², सो d इक्वल टू Lex/mv²। तो हमारे कैपिटल D की वैल्यू आ गई है जो पर्दे के केंद्र से बिंदु P की दूरी होगी। यदि प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन Va विभव से त्वरित होता है तथा यह विद्युत क्षेत्र E में प्रवेश करता है तो 12mv² इक्वल टू E इंटू Va। यह V इलेक्ट्रॉन का वेग है जबकि Va वह विभव है जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, सो 12mv² इक्वल टू E इंटू Va। अब यहां से
इलेक्ट्रॉन का वेग यदि हम निकालें तो v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ई वी ए अपॉन एम। सो v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ई वी ए अपॉन एम, परंतु d इक्वल टू एल ई एक्स अपॉन एम वी स्क्वायर। तो चाहे तो हम यहां पर v स्क्वायर की जगह 2e वी ए अपॉन एम रख सकते हैं, और e का मतलब v बाई डी, तो d में e को v बाई डी रखते हैं, एंड v स्क्वायर की जगह ट्वाइस ई वी ए अपॉन एम रखेंगे। सो d इक्वल टू एल ई अपॉन एम, सो d इक्वल टू एल ई एक्स अपॉन एम, क्योंकि ये x भी आ जाएगा। अब e की जगह v बाई डी, सो इंटू वी बाई डी अपॉन वी स्क्वायर। सो इस वी स्क्वायर की जगह हम ट्वाइस ई वी ए अपॉन एम रखेंगे, तो वी स्क्वायर नीचे है, इसलिए मल्टीप्लाई में करोगे तो m अपॉन ट्वाइस ई वी ए आ जाएगा। अब e से e कैंसिल हो जाएगा, सो d की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, d इक्वल टू एल एक्स वी एम, m से m भी कैंसिल कर दो, सो e से e कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, सो d इक्वल टू एल एक्स वी डिवाइडेड बाय ट्वाइस वी ए इंटू डी। सो d इक्वल टू एल एक्स वी अपॉन 2d वी ए। तो हमारे d का मान आ गया है। विक्षेपक सुग्राहिता। अब विक्षेपक सुग्राहिता क्या होती है, जब विक्षेपक प्लेटों के मध्य 1 वोल्ट की दिष्ट वोल्टता लगाई जाती है तो पर्दे पर इलेक्ट्रॉन द्वारा मिलीमीटर में उत्पन्न धब्बे की मात्रा विक्षेपक सुग्राहिता कहलाती है। तो यदि हम विक्षेपक प्लेटों ए डैश एवं बी डैश के मध्य 1 वोल्ट की दिष्ट वोल्टता लगाएं तो इलेक्ट्रॉन जब पर्दे पर जाकर टकराता है तो पर्दे पर इलेक्ट्रॉन द्वारा मिलीमीटर में उत्पन्न धब्बे की मात्रा विक्षेपक सुग्राहिता कहलाती है। विक्षेपक सुग्राहिता का मात्रक मिलीमीटर प्रति वोल्ट होता है, इसलिए विक्षेपक सुग्राहिता S इक्वल टू डी बाई वी। तो अगर हम इसको V से डिवाइड करें तो V कैंसिल हो जाएगा, तो S की वैल्यू क्या आएगी, एल एक्स अपॉन 2d वी ए। सो S इक्वल टू एल एक्स अपॉन 2d वी ए। अब d बाई वी इक्वल टू S है, जिसे हमने विक्षेपक सुग्राहिता कहा है, तथा विक्षेपक सुग्राहिता का व्युत्क्रम अर्थात 1 अपॉन S को हम G से निरूपित करेंगे। यहां G विक्षेपक गुणांक या विक्षेपक घटक होगा। सो G इक्वल टू 1 बाई S, जिसे हम विक्षेपक गुणांक या विक्षेपक घटक कहेंगे। तो विक्षेपक सुग्राहिता का व्युत्क्रम विक्षेपक गुणांक कहलाता है। अब S की वैल्यू हमने निकाली थी एल एक्स अपॉन 2d वी ए, इसलिए G इक्वल टू 1 अपॉन S मीन्स इसका उल्टा आ जाएगा 2d वी ए डिवाइडेड बाय एल एक्स। अब इस समीकरण से स्पष्ट है कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, अर्थात विक्षेपक सुग्राहिता विक्षेपक प्लेटों की लंबाई के समानुपाती होता है, क्योंकि X विक्षेपक प्लेटों की लंबाई है। अतः विक्षेपक सुग्राहिता का मान विक्षेपक प्लेटों की लंबाई के समानुपाती होता है। साथ ही S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जहां L पर्दे तथा विक्षेपक प्लेटों के केंद्र के मध्य की दूरी है। अतः विक्षेपक सुग्राहिता का मान L के समानुपाती होता है, या विक्षेपक सुग्राहिता का मान पर्दे तथा विक्षेपक प्लेटों के केंद्र के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है। साथ ही S का मान D के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः विक्षेपक सुग्राहिता विक्षेपक प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
क्योंकि डी विक्षेपक प्लेटों के मध्य की दूरी है। साथ ही S का मान VA के व्युत्क्रमानुपाती है, अतः विक्षेपक सुग्राहिता अंतिम एनोड वोल्टता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर हम हमारा ये लेक्चर ऐड करते हैं। इसी प्रकार हम नए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। सो गुड बाय।